डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के पूंजपुर गांव में स्थित करुणा शंकर पंड्या राव मावी की भूमि पर गुजरात की एक निजी संस्था की बुरी नजर पड़ती दिखाई दे रही है। इस संस्था ने यहां बिना किसी की अनुमति के विद्यालय में 4 दीवारी बनाने के नाम पर स्कूल की खेल भूमि पर भवन निर्माण करने के लिए नींव खोद दी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने जब संस्था से भवन निर्माण को लेकर प्रमाण पत्र मांगा तो संस्था संचालक आनाकानी करने लगे, तो यह पूरा मामला सभी के समझ में आया। आप यह जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि विद्यालय में छुट्टी के दिन नींव खोदने का काम किया गया, जब स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद यह भूमि पूजन भी कर दिया गया। गुजरात की ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्राम पंचायत विद्यालय में जनप्रतिनिधियों से विद्यालय के चारों ओर परकोटा बनाने एवं विद्यालय के लिए 22 कक्षों का निर्माण करने का सुझाव दिया। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन समिति ने संस्था को खेल मैदान के बाहर नींव खुदाई कर काम करने को कहा। इसके बाद संस्था के ठेकेदारों ने खेल मैदान को छोड़कर विद्यालय परिसर के अन्य स्थान पर नींव की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान विद्यालय में जा रही जलदाय विभाग की पाइपलाइन को भी तोड़ दिया, जिसके चलते यहाँ पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई। विद्यालय में इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जब विद्यालय परिवार ने जब कमेटी सदस्यों ने संस्था से निर्माण संबंधित दस्तावेज मांगे तो वे उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कमेटी ने यहाँ हो रहे कार्य रुकवा दिए। मैंने इसमें कोई परमिशन नहीं दी है। मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय में 2 दिन राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का अवकाश था और एक रविवार था। इस दौरान यहाँ मेरे से पूर्व नींव खोदी हुई मिली। मैंने जाकर नीचे ग्राउंड में खबर की तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम दिनेश सोलंकी था। उसने कहा कि सरपंच साहब से हमने बात कर ली है और यहाँ विद्यालय की बाउंड्री बना रहे हैं। फिर भी मैंने आकर सीबीओ साहब से बात की। सीबीओ साहब ने कहा कि यदि एसडीएमसी स्वीकृति दे तो ही आप काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस संस्था के कार्यविधियों को देखते हुए ये काम रोकने के लिए उनको कह दिया है। जब तक वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेता ये कार्य हम नहीं करने देंगे। सब बच्चों के 300 बच्चों के साइकिल दिलाने के नाम से 200-200 रुपये लिया है। ये उन्होंने सीधे ही बच्चों को फार्म दे दिए हैं और उनको ये लालच दिए कि 200-200 रुपया देने के बाद उनको हम एक साइकिल देंगे। और इस बारे में हमने बच्चों को भी कहा कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद सरकारी स्कूल की हमारी जो बाउंड्री, जैसे हमने 22 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करा रखी है विद्यालय में, बाउंड्री से वंचित है, तो उसके बारे में हम प्रयास रहते हैं। परंतु हमारे सरपंच पति दिनेश मीणा ने उनसे बात होगी कि हम बाउंड्री करा रहे हैं इस परिसर में। तो मैं हरिमंदिर में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था धार्मिक, उसमें लगा हुआ था। फिर मेरे को फ़ोन मिला दिनेश मीणा का, बताया कि अपने स्कूल में इस तरह की एक संस्था काम करना चाह रही है और बाउंड्री बनाना है और एक कमरों का हमने उसका शिलान्यास किया है, खातमुहूर्त किया है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ किया है, ऐसा हमको नहीं पता है, ये खातमुहूर्त कैसे कर दिया। हम बुलाते 5-10 आदमी गांव के, कहाँ बनाना है, कहाँ किस जगह बनाना अपन निश्चित करेंगे, क्योंकि स्कूल की ज़मीनें कहीं बीच कर दे ऐसे तो अड़ंगा पैदा हो जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन आया, हमारे उप सरपंच साहब प्रेमजी भाई पाटीदार, उनको बुलाया, सरपंच पति दिनेश मीणा का बुलाया, हमारे साथी प्रताप सिंह जी, रतन जी भाई पाटीदार और शशिकांत जी जैन, हम 5 लोग यहाँ पर आए। हमने देखा ये बीच में इस तरह से कमरे बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है स्कूल का। जैसे ये पूरा वातावरण, उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, लुकआउट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने एक तरफ कराओ ये, और आपको ये हमारे ये स्वीकृति कहाँ से लाए उसके बारे में बताओ हमें, आपके कहाँ से परमिशन है, किस तरह से पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं। कमरे बनाना अच्छी बात है, परंतु इस संस्था का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताओ। आपके पास लिखित कोई हो बताओ। वो लिखित में अभी तक हमको बता नहीं पाए। हमें बाउंड्री कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो आप, और संस्था क्या उद्देश्य अभी तक हमको बताया नहीं है। मैं पहले दिन से इस संस्था के बारे में मेरे मन में कोई न कोई उलझन थी कि कोई अच्छा काम नहीं होने जा रहा है, कोई इनके पास में कागज़ का अपन को दे नहीं दे रहे इसके बारे में, इसलिए मैं तो इसके बारे में सहमत नहीं था। परंतु वो कह रहे थे इस संस्था का काम बच्चों के बैग देंगे, साइकिलें देंगे, ये इस तरह से समझ पड़ रही है। इस तरह से ऐसी कैसी संस्था है जो इतने परिसर में एकदम फ्री में परकोटा कराए, उसका बिना लालच के, ये मेरे गले उतर नहीं रही थी बात। वो मेरे को जैसे सूचना मिली, मैं स्कूल में यहाँ पर पहुँचा और हमारे संस्था प्रधान लालसंग जी पाटीदार से पूछा कि आप मुखिया है संस्था के, किस प्रकार से आपने करा दिया। इन्होंने बताया मैं छुट्टी पे था, अधिवेशन था, वो छुट्टी पे जरूर थे, ये बताया उन्होंने। मैं सरपंच को फ़ोन किया, वहाँ पर उप सरपंच साहब को बुलाया, उन्होंने भी कहा कि हमने ये शुरू तो करवाया है
काम। तो फिर मैंने कहा इस तरह से काम बीच में कमरे करना अच्छी बात नहीं है, अपन पूरे बैठेंगे इसके बारे में पूरा अपन निचोड़ जो उनकी संस्था की जो कार्य की गतिविधियाँ है उसके बारे में हमको जानकारी दो, आपके पास में क्या कागज़ है, क्या उद्देश्य है, ये मैं पूछता रह रहा हूँ आज दिन तक, पर मेरे को अभी तक ना तो फाइल दी है ना बताया गया है। हम तो जैसे भाई हमारा जैसे नहीं बन रहा है, उसने हमारे जैसे लालच में, जैसे हमारे परिसर बहुत बड़ा है तो कोई संस्था बना रही होगी ये समझ रहे थे, परंतु ऐसा कुछ फ्रॉड है तो उसको तुरंत कार्रवाई से हम उसको रुकवा रहे हैं काम। सर ये जो गुजरात की संस्था आई है उसके लिए मैंने ऐसा सुना है, हमारे सरपंच साहब ने कुछ बोला कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ग्राम पंचायत ने कुछ भी परमिशन नहीं दी है। उन्होंने बोला तो फिर हमने बोला कि आप बाउंड्री पहले बनाइए, उसके बाद में आपका कुछ है तो बाद में देखे गांव को आदमी लोग को पूछ के फिर हम जो करना पड़ेगा वो करेंगे।